음식도 있어요. 샐러드도 있고. 샐러드는 정기 배송하면 5% 싸요. मूवी की शुरुआत में एक एम्बुलेंस को दिखाया गया जो एक ऑर्गन डोनर की लाश को लेकर तेजी से हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स के मुताबिक बेचारे इस यंग आदमी ने सुसाइड किया था। तैयारी के दौरान डॉक्टर्स की खास नजर उस व्यक्ति के हाथ पर बने टैटू पर गई। वो टैटू और उस आदमी का चेहरा उन्हें जाना पहचाना लग रहा था, जैसे पहले कहीं देखा हो। सर्जरी सफल होते ही डॉक्टर्स ने गहरी सांस ली क्योंकि वो बॉडी इतनी मजबूत थी कि ऑपरेट करते वक्त उनकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी सारी नर्सेस अचानक चीखने लगी। डॉक्टर्स भागकर अंदर गए तो देखा डोनर की बॉडी अपने आप जलकर राख हो रही थी। अब आगे हम वॉन्सू नाम की एक लड़की से मिलते हैं। वो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल आई थी क्योंकि उसका रिसेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद ही वो इतनी फिट हो गई कि डॉक्टर्स खुद हैरान रह गए। ना उसके सीने में कोई दर्द था और ना ही उसे उल्टी जैसे सिम्टम्स हो रहे थे, जैसे आमतौर पर ऑपरेशंस के बाद दूसरे पेशेंट्स को होते हैं। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है, ऐसा केस में पहली बार देखा। अच्छी रिपोर्ट मिलने पर पापा ने बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया और अच्छा खाना खिलाने के एक रेस्टोरेंट ले गए। लेकिन तभी पापा जोंग मिल की नजर अपनी बेटी का हाथ पर टैटू पे पड़ी। ये टैटू कहाँ से आया? कोई नया दोस्त बना लिया क्या? बेटी का जवाब सिंपल था, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑपरेशन के बाद ये निशान अपने आप आ गया। पापा ने देखा बेटी की हार्ट रेट तेज हो रही है। वो टेंशन में आ गए और कहा धीरे धीरे खाओ। इसके बाद बेटी जिद करने लगी, पापा प्लीज मुझे फिर से टेक्वांडो प्रैक्टिस करने दो। सर्जरी का क्या मतलब अगर मैं कुछ कर ही ना पाऊँ? पर पापा राजी नहीं हुए। जोंग मिल ने वॉन्सू को स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादाजी सब हार्ट अटैक में चले गए, अब क्या तुम भी यही चाहती हो? बिल्कुल नहीं। टेक्वांडो जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट को तुम्हारे लिए बिल्कुल खतरनाक है। अगर कुछ करना ही है तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करो। पर वॉन्सू कहाँ मानने वाली थी। वो फिर से रिक्वेस्ट करने अपने पापा के टेक्वांडो क्लास में पहुंची, पर पापा ने उसे पैसे थमा दिए और बोला जाओ नए शूज ले लो। पापा सोच रहे थे कि बेटी शूज लेकर शांत हो जाएगी। पापा कितने भोले थे। अब वहाँ एक बच्चा सैंड बैग पर किक मारने की कोशिश कर रहा था। जब आसपास कोई नहीं होता तब वॉन्सू उस बच्चे के पास जाकर उसे किक मार के दिखाती है, पर उसका एक ही लात से वो 100 किलो का सैंड बैग टोटली फट गया। पापा जब दौड़ कर आए और पूछा ये क्या हुआ, तब वॉन्सू ने तुरंत अपने हाथ उस बच्चे की तरफ कर दिया और सारा दोष उस पर डाल दिया। मासूम पापा को क्या पता जिनकी बेटी वो इतनी फिक्र करते हैं, वो बेटी अब सुपर वुमेन बन चुकी थी। अब घर लौटते वक्त खाली रोड देखकर वॉन्सू सोचने लगी, जरा देखो तो मेरे अंदर कितनी ताकत आ चुकी है। उसने अपने टाटे को देखा और तेज दौड़ लगाई। स्पीड इतनी थी कि सामने जाती बाइक पीछे छूट गई। वो तूफान की रफ्तार से दौड़ने लगी और छोटी सी एक छलांग में आसमान छू गई। बल्कि इतना ही नहीं, हल्का सा धक्का लगने पर एक ट्रक तो गिरते गिरते ही बचा। अब ज्यादा दिन नहीं लगे उसे पागलपन वायरल होने में। किसी ने उसकी ये हरकत रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दी। अच्छी बात ये थी कि ज्यादातर लोगों ने इसे एआई ही बनी हुई समझी वीडियो मान लिया। लेकिन जीसंग नाम का एक स्क्रिप्ट राइटर वॉन्सू की जैकेट से उसके टेक्वांडो क्लब का पता निकाल लेता है। फिर अगले दिन जब वॉन्सू अपने पापा से छुपकर वापस उसी रोड पर प्रैक्टिस करने गई, तब जीसंग उसका पीछा करने लगा। लेकिन वॉन्सू ने उसे वीडियो बनाते हुए देख लिया। वो तुरंत उसके पास पूछने लगी, तुम कौन हो? लेकिन जैसे ही उसकी नजर जीसंग के हाथ पर बने टैटू पर पड़ी, उसका मूड एक्शन से तुरंत दोस्ती में बदल गया। वो समझ गई कि ये मेरी टीम का बंदा है। फिर दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। जब वॉन्सू ने पूछा तुम्हारा पावर कितना है, तब जीसंग ने अपने मुंह से गहरी हवा खींचकर ऐसी फूंक मारी जिस सामने रखा हुआ सारा सामान बिखर गया। उसने बताया मेरा लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, इसलिए मेरी फूंक में बहुत ताकत है। जीसंग को लगता है उनका ऑर्गन डोनर एक ही इंसान था। उसने कहीं सुना था कि एक इंसान टोटल 6 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है। हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, कॉर्निया और पैंक्रियास तो पॉसिबल था कि उन जैसे और 4 लोग हैं जिनके पास और भी अलग अलग शक्तियां हैं। इसके बाद सीन बदलता है और किडोंग नाम के एक बेरोजगार आदमी को दिखाया जाता है। हाल ही में उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सिर्फ चुटकी मार के मैनिपुलेट कर सकता था। उसने अपनी पावर का जबरदस्त इस्तेमाल किया। सीधा जुए के अड्डे पर जाकर मशीन को कंट्रोल करके रातों रात अमीर बन गया। इधर दूसरी तरफ वॉन्सू भी महंगा प्राइस जीतने के लिए रेसेस में पार्टिसिपेट करने लगी। सिर्फ 10% शक्तियां का इस्तेमाल करके बिना किसी कंपटीशन में वो सारी रेसेस जीत लेती थी। लेकिन क्योंकि उसका बाप नहीं चाहता था कि बेटी किसी खेलकूद में हिस्सा ले, तो रेस में जाने से पहले वो हमेशा अपनी स्मार्ट वॉच जिसों को पहना कर जाती थी ताकि उसके पापा को उसकी हरकतों का पता ना चले। अब एंट्री होती है सुनी नाम की एक महिला की। उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद से वो बहुत फिट हो गई थी।
ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए वो लोगों को हेल्दी ड्रिंक्स फ्री में बांट रही थी। उसने जिसंग और वंसु को भी ड्रिंक्स दिए, पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जिक्र होते ही जिसंग ने तुरंत उस औरत से कहा, अपना हाथ दिखाइए, क्योंकि उसके और वंसु के हाथ पर ट्रांसप्लांट के बाद टैटू आ गए थे। इसलिए वो देखना चाहता था कि सुनी के पास भी वैसा ही निशान है या नहीं। लेकिन नहीं, उसके हाथ पे बिल्कुल साफ था, कोई टैटू नहीं था। दोनों को लगा ये उन जैसा नहीं है, पर अगले ही पल जैसे ही वो नीचे झुकी ड्रिंक्स निकालने के लिए, उनकी कमर के नीचे वो सिग्नेचर टैटू उन दोनों के साफ दिख गया। अब इसके बाद वो दोनों सिनु को एक रेस्टोरेंट में ले गए उससे पूछताछ करने के लिए। बताओ ना तुम्हारी पावर क्या है? सुनी हंस पड़ी और कहने लगी, मेरी पावर, मुझे लगता है मैं पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। मतलब सीरियसली ये भी कोई सुपर पावर है क्या? कुछ भी। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि सुनी को अभी तक अपनी असली शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता। अब तभी वहाँ एंट्री हुई किडोंग की। आते ही उसने सबके फोन्स हैक करके उन्हें सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करनी शुरू कर दी। जीसोंग ने उसे रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई, वो भी इस बात पर कि किसका लीडर कौन बनेगा। ये कह रहा था मैं बनूंगा तो दूसरा बोल रहा था नहीं मैं। आखिर में कोई बात बनी नहीं और जिसोंग गुस्से में उठकर वहां से निकल गया। मतलब टीम बनने से पहले ही सब खत्म। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है यंग चिंग नाम के एक नकली बाबा को, जो एक कल्ट का लीडर था। उसके शरीर के लगभग सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, वो बस किसी तरह जिंदा था और बहुत ही जल्दी ऊपर जाने वाला था। एटलीस्ट उसकी बेटी तो यही सोच रही थी। वो तैयार थी कि पापा के मरने के बाद कल्ट को दुश्मन के हाथ बेच देने के लिए। लेकिन पैंक्रियास रिप्लेसमेंट होते ही पापा अचानक बिल्कुल ठीक हो गए और खाना मांगने लगे। बेटी का प्लान फेल हो गया। गुस्से में उसने डॉक्टर को कॉल लगाकर पूछा, मेरे पापा बिल्कुल ठीक कैसे हो गए? इससे पैंक्रियास जरूर कोई जादू है। अब अगले दिन बाबा से मिलने एक आदमी आया जो उसकी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहता था, लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया। फिर अचानक दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि बाबा ने उस आदमी का गला पकड़ लिया। अगर बाबा समय पर नहीं रुकते तो इस आदमी का मरना तय था। लेकिन ये क्या, जिंदा होने के बावजूद दुश्मन पूरी तरह सूख चुका था। बाबा ने उसकी बची कुची जवानी अपने खींच ली थी। सब देखकर सारे फॉलोअर्स उसकी बेटी बिल्कुल हिल गए। वो भागकर डॉक्टर के पास गई और गुस्से में बोलने लगी, मैं बिल्कुल सही थी, उस पैनक्रियास में कुछ तो बात है। जितने भी लोग के पास इस डोनर के ऑर्गन्स हैं उन्हें ढूंढो। अगर वो डोनर खास था तो उसके बाकी ऑर्गन्स पाने वाले भी खास होंगे। अब सीन फिर से हमारे हीरोज पर आता है, जहाँ जीसंग वॉन्सु को समझा रहा था कि देखो ये पावर न किसी गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि 6 ऑर्गन डोनर्स में से कोई एक विलन तो जरूर है, और अगर ऐसा हुआ तो शायद हमें टीम बनकर उसे विल फाइट करनी होगी। वो अपनी बात खत्म करता ही है तभी उसके फोन में किडोंग का मैसेज आता है, जहाँ उसे सबको एड्रेस भेजा था। असल में किडोंग को गुंडों ने पकड़ लिया था। जिस तरह कुछ दिनों से उसे सट्टे के मशीन्स ने अपने एटीएम बनाकर रखा था, उसे कसिनो के मालिक पागल कर दिए थे। उन लोगों ने उसे ढूंढ कर उठा लिया था पैसे वसूलने के लिए। फाइनली जब किडोंग को समझ आया कि बचना मुश्किल है, तब उसने अपनी पावर का यूज करके सबको मैसेज कर दिया था। हीरोज भी अपने भाई को बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंच गए। वॉन्सु और सुनी ने गुंडों को उसे छोड़ने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो जिसोंग ने उसकी छींक मारी कि सारे गुंडे हवा में ही उड़ गए। मतलब किसने सोचा था कि दुनिया की छींक से भी जा सकती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बाहर बाबा की लालची बेटी के लोग उन चारों का इंतजार कर रहे थे। हमारे हीरोज किसी तरह भागकर सुनी की कार में जा बैठे। फिर वॉन्सु ने जो भगाया उस स्पीड को देखकर सबके होश उड़ गए। उन्हें लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। गुंडे फुल स्पीड में पीछा करते रहे लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। लेकिन तभी घर से फोन आते ही वॉन्सु का ध्यान भटक गया। वो किसी अलग लेन में चली गई और कार किसी अलग लेन में। बस किसी तरह बचते बचाते वो लोग सीधा एक रेस्टोरेंट के अंदर जा घुसे। उन्हें देखकर वेटर की आंखें बाहर आ गई, पर हीरोज ने अपना स्टाइल बरकरार रखते हुए कहा, ऑर्डर प्लीज। पर खाना खाते ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही जिसोंग और किडोंग के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। जिसोंग ने चिल्लाकर कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। किडोंग भी चुप रहने वाला कहा था। पलटकर बोला, तो तू कोई हीरो है क्या? तू भी तो अपने दोस्त के लिए कहानी चुरा के मशहूर हुआ है, ऑनलाइन गॉसिप करता है, क्रिप्टो में पैसे डुबो चुका है, और तो अपनी माँ का पैसा भी उड़ा दिया। अगर मैं तेरी जगह होता तो खुद जिंदा नहीं रहता। सुनी ने तुरंत बीच में आकर किडोंग को कहा, बस करो। लेकिन गुस्से में जिसोंग ने किडोंग पर हाथ उठा दिया और दोनों के बीच गर्मा गर्म तेजी हो गई। किडोंग ने अपनी पावर से जिसोंग का बैंक अकाउंट खाली कर दिया, जिसके बाद जिसोंग और पागल हो गया और गुस्से में एक जबरदस्त फूंक मार दी।
वो तो वॉन्सू अगर बीच में नहीं आई होती तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती। वॉन्सू ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, रुको, हम दोस्त हैं, पागलों की तरह लड़ना बंद करो, हम एक ही टीम हैं। लेकिन जिसोंग ने गुस्से में बोला, कौन सा दोस्त, कौन सी टीम, मैं तो बस दया दिखाते हुए तुम्हारे साथ था, मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। उसके मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर वॉन्सू का दिल टूट गया। बीमारी के कारण वो कभी दोस्त नहीं बना पाई थी और जब फाइनली उसे लगा कि उसने अपने दोस्त मिल गए हैं तब ये सब हो गया। घर आने के बाद पापा ने पूछा, इतनी देर कहाँ थी? मैंने पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, सब जगह ढूंढ लिया, नए दोस्त बन गए क्या? वॉन्सू पहले ही उदास थी। दो शब्द सुनते ही उसने अपना सारा गुस्सा पापा पर निकाल दिया। दूसरी तरफ सुनी की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो हॉस्पिटल आई थी एक पेशेंट से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली पेशेंट की वाइफ उसे छठी खोटी सुनाने लगी, मेरे पति का ये हाल करके अब क्या नाटक करने आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पता चला कि सुनी ने गलती से एक आदमी को कार से टक्कर मार दी थी। उसके बाद वो आदमी कोमा में चला गया था और तब से ये गिल्ट सुनी के अंदर ही रह गया था। वो बहुत शर्मिंदा थी और अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पा रही थी। अब अगले सीन में जिसोंग को एक एहसास हुआ कि उसे सबको हर्ट करके बड़ी गलती कर दी है। वो वॉन्सू के पास आकर धीरे से बोला, मैं चोर नहीं था, वो स्टोरी मेरे दोस्त बीच में आकर छोड़ के भाग गए थे, लेकिन गुस्से में तुमको जो सुनाया वो गलत था, वो बिल्कुल सच नहीं था। इसके बाद सब वापस इकट्ठा हो गए और एक दूसरे से माफी मांग ली, लेकिन तभी उनके इमोशनल पैचअप के बीच एक जोर का धमाका हुआ और फिर कहानी के आखिरी हीरो से हमारी मुलाकात हुई। उन चारों के अलावा एक और इंसान का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था जिसका नाम था यक्सुन। यक्सुन एक कंपनी में मैनेजर था और उस ढोगी बाबा का कल्ट फॉलोअर भी, लेकिन वो आदमी दिल का अच्छा था। जब उसने देखा उसके वर्कर्स बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के काम कर रहे हैं, उसने बार बार अपने सीनियर्स को वार्न किया, लेकिन बॉस ने साफ कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर अगले ही पल एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, हाँ वही धमाका जो हमारे हीरोज ने भी सुना था। यक्सुन ने तुरंत वर्कर्स को बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन एक बंदा इंजन रूम में फंस गया। इस क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमारा बाकी 4 सुपर हीरोज भी साइड पर आ पहुंचे। वॉन्सू ने बिना सोचे समझे एक जबरदस्त किक मारी और दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन अंदर का एक दरवाजा और टूटा ही नहीं। तब किडोंग ने अपनी पावर्स का यूज करके वो लॉक डोर खोल दिया, जिसके बाद जिसोंग और वॉन्सू टॉक्सिक गैस से बिना डरे अंदर घुस गए। वो आदमी की जान बचाने के लिए फंसा हुआ इंसान कहीं दिखा ही नहीं रहा था। तब किडोंग ने उसका तुरंत फोन ट्रैक किया और उन्हें उस आदमी का एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। फाइनली तीनों ने मिलकर उस आदमी को बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली, लेकिन वो आदमी बेहोश था। तो अब बारी थी यक्सुन की पावर की। उसने उनके चेस्ट पर हाथ रखा और अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसे ठीक कर दिया, पर पावर यूज करते ही यक्सुन खुद बेहोश होने लगा, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। प्यास के मारे वो बस इतना ही बोल पाया, पानी पानी। तभी टेंशन के उस पल में सुनी ने बिना सोचे समझे यक्सुन और जिसुंग दोनों का एक एक हाथ थाम लिया और फिर हुआ एक चमत्कार। जिसुंग की सारी पावर सुनी के बॉडी के थ्रू यक्सुन के अंदर ट्रांसफर हो गई। जैसे ही यक्सुन को वो एनर्जी मिली उसने आंखें खोल दी। सबको समझ आ गया सुनी एक चलती फिरती पावर बैंक है, वो एक ही ताकत दूसरे में ट्रांसफर कर सकती है। अब सबने मिलकर इंजर्ड आदमी को उठाया और बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन रास्ते में सबने नोटिस किया कि किडोंग उनके साथ नहीं है। वो भूल गए थे कि सबने उसे पानी लाने के लिए भेजा था यक्सुन के लिए, जिसका मतलब वो अब भी अंदर था। फैक्ट्री के अंदर लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। किडोंग की जान खतरे में थी, इसलिए पहले जिसोंग ने घायल आदमी को बाहर निकाला और फिर बिना टाइम गवाए वापस अंदर चला गया। उधर टॉक्सिक गैस भर चुकी थी, बिना ऑक्सीजन गियर के जान मतलब मौत हो इनवाइट देना था। लेकिन जिसोंग ने कुछ नहीं सोचा, उसने किडोंग को ढूंढा, उसके मुंह में हवा फूंक कर उसे बेहोश में लाया और अपना ताकत लगाकर उसे बाहर ले आया। अब रेस्क्यू के बाद सबने रेस्टोरेंट में बैठकर यक्सुन को अपनी पहचान बताई। यक्सुन ने भी कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, इसलिए वो दूसरों को हील कर पाता है और साथ ही उनकी बीमारी भी उसके अंदर आ जाती है, तो नॉर्मल होने के लिए उसे पानी पीना पड़ता है। इसके बाद खाना खाते हुए सब बातें करने लगे और फिर मजाकिया अंदाज में डिसाइड किया कि किसको क्या नाम दिया जाए। जैसे यक्सुन को बैटरी मैन, किडोंग को ब्लूटूथ मैन। सब अपने नए नए सुपर हीरोज का नाम सुनकर हंस पड़े। काफी दिनों बाद उनका पहला ऐसा पल दिखा जहाँ से असली टीम वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन असली फाइट भी यहीं से शुरू होती है। अगले दिन यक्सुन जब चर्च विजिट करने गया तो वहाँ उसकी मुलाकात उस कल्ट का लीडर यानी ढोंगी बाबा से हुई। बाबा ने उसे अपने मुस्कान से हाथ मिलाया, लेकिन उसे ऐसा करते ही नजर यक्सुन के हाथ पर बने टैटू पर गई। बाबा ने धीरे से पूछा, ये टैटू ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद आया है क्या? जब यक्सुन ने बाद में हंसकर सर हिलाया तब कल्ट लीडर बिना कुछ चुपचाप वहाँ से चला गया।
यक्सुन पार्ट टाइम टैक्सी भी चलाता था। उस रात उसने एक अजीब सा कस्टमर पिक किया। कस्टमर ने इतना कहा, मुझे कल हेडक्वार्टर ले चलो, लेकिन वहां पहुंचते ही सब बदल गया। यक्सुन को किडनैप करके सीधा ऑपरेशन टेबल पर डाल दिया गया। पता चलते ही ये सब बाबा की लालची बेटी का काम है। वो डॉक्टर को चिल्लाकर बोली, जल्दी काम शुरू करो, लेकिन इतने में कल का लीडर खुद वहां आ गया, जो अब तक जेंटल और शांत दिखने का नाटक कर रहा था। उसने अब अपना असली रूप दिखाया। बाबा ने यक्सुन को गला पकड़ लिया और उसकी पावर खींचने की कोशिश की, लेकिन शायद अपने जैसे लोगों पर यह एबिलिटी सीधा काम नहीं करती। पर बाबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। उसने डॉक्टर को ऑर्डर दिया, इसका लिवर का हिस्सा निकाल लो और मेरे अंदर डाल दो। सर्जरी के बाद एक अजीब चमत्कार हुआ। वह बूढ़ा बाबा एकदम 20 साल का जवान लड़का बन गया। उसकी अपनी बेटी भी उसे पहले पहचान नहीं पाई। उसी वक्त दूसरी तरफ बाकी हीरोज पर भी कल्ट के लोगों ने अटैक कर दिया। वॉन्सू के पापा ने जब देखा कुछ गुंडे उसकी बेटी को उठाने आ रहे हैं, तब वो तुरंत बीच में आ गए। मार्शल आर्ट्स मास्टर होने के बावजूद भी वो थर्ड क्लास फाइटर साबित हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक किक मारी, गुंडे प्लास्टिक बोतल की तरह हवा में उड़ गए। असल में असली फाइट तो उनकी बेटी पीछे से लड़ रही थी। गुंडे हैरान रह गए, एक छोटी सी लड़की पोल्स को ऐसे उखाड़ रही है जैसे कोई मजाक हो। आखिरकार पापा बेटी ने मिलकर गुंडों को भगा दिया, लेकिन टीम के दूसरे मेंबर्स के पास इतनी फाइटिंग एबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें उठाकर केज में डाल दिया गया। कर्ट ने हर केज को उनकी एबिलिटी के हिसाब से कस्टमाइज किया था। किडोंग के लिए उन्होंने उसकी उंगली को फिक्स कर दिया था ताकि वो स्नैप ना कर सके, लेकिन किडोंग ने अपना दिमाग लगाया। उसने पैर की उंगली से मैसेज भेजने की कोशिश की और किसी तरह वॉन्सू को उनका लोकेशन भेज दिया। तभी एक नर्स आई और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगी, क्योंकि बाबा यानी विलन को अब नई आंखें चाहिए थी। बेहोश होने से पहले किडोंग ने एक आखिरी कोशिश की और सुनी और जिसंग की केज को खोल दिया। फिर ऑपरेशन हुआ और विलन ने एक कॉर्निया निकाल लिया। अब उसके पास किडोंग की पावर भी आ चुकी थी। सर्जरी के पहले ही उसने दुनिया भर के फॉलोअर्स को इनविटेशन भेज दिया था। अब वो सबके सामने साबित करना चाहता था, देखो मैं तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन लीडर जब कल्ट के ग्रैंड हॉल में आया, तब उसे कोई पहचान ही नहीं पाया। तो सबको खामोश करने के लिए उसने अपना खेल शुरू कर दिया। सबके सामने अपनी फोटो उतारी और फिर वो बीमार लोगों के पास जाकर उन्हें एक एक करके ठीक करने लगा। जो लोग सालों से बीमार के बिस्तर पर पड़े थे, वो पल भर में उठ खड़े हुए। ये सब देखकर सारे लोग हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे कि उसे कुछ पता ही ना हो। हॉल में एक आवाज गूंजने उठी, भगवान भगवान, और धीरे धीरे पूरा हॉल उसकी पूजा में झुक गया। उधर जैसे ही वॉन्सू का एड्रेस मिला, वो तुरंत तैयार हो गई निकालने के लिए, पर उसके पापा ने आज उसे रोक लिया और कहा, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता तुम किससे मिली हुई हो और आजकल क्या करती हो? मुझे तुम्हारे पावर्स के बारे में सब पता है। दोस्तों को किडनैपिंग के बाद वॉन्सू भी टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, वो मेरे परिवार जैसे हैं, मुझे उन्हें बचाने जाने होगा। वो रोने लगी और अपनी बेटी के आंसू देखकर जोंग मिल का दिल भी पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ही वॉन्सू और उसके पापा वहां पहुंच गए, विलन वॉन्सू को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे नया दिल चाहिए था। वो आगे बढ़कर हाथ मिलाने आया, लेकिन जैसे ही वॉन्सू की नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ी, उसके बिना सोचे समझे उस जोर की किक मार की विलन सीधा जोर से गिर गया। पर यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। वो शांति से उठा, पास में रखी बॉटल उठाई और पानी पीकर अपना टूटा हुआ हाथ पल में ठीक कर लिया। तभी बाकी हीरोज भी वहां आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने किडोंग और यक्सुन को वहां नहीं देखा, सब पूछने लगे, वो दोनों कहाँ हैं? विलन ने हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं उन्हें खा गया। ये सुनते ही वॉन्सू के पापा का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत विलन पर अटैक किया, पर विलन ने एक ही झटके में उन्हें हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। वॉन्सू ने किसी तरह अपने पापा को बचा लिया, पर अब उसका गुस्सा हद पार हो चुका था। वो सीधे विलन पर चढ़ गई। दोनों के बीच ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि हॉल के पिलर्स तक टूटने लगे। विलन के ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स ने उसे बहुत शक्तिशाली बना दिया था, पर वॉन्सू भी हार मानने वाली नहीं थी। तभी अचानक किडोंग और यक्सुन भी वापस आ गए। वॉन्सू ने अपने जंप करके पिलर्स पर पीछे से अटैक करने की कोशिश की, पर विलन ने पलटकर उसे मार के उसे खून निकाल डाला। इसके बाद वो सुनी की तरफ बढ़ने लगा उसका पावर लेने के लिए, लेकिन सुनी ने एक चाल चल दी। उसने विलन का हाथ पकड़ा, अपनी पावर्स एक्टिवेट की और उसका एनर्जी ड्रेन करके टीम के अंदर ट्रांसफर कर दी। एकदम से वॉन्सू के अंदर नई ताकत दौड़ गई और वो खड़ी हो गई और विलन को उठाकर ऐसे पटक पटक के मारने लगी, लगने लगा विलन का गेम अब खत्म है। लेकिन तभी पूरा हॉल का इलेक्ट्रिक सिस्टम फटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। अगर ये ब्लास्ट होता तो ऊपर मौजूद सारे बिलीवर्स एक ही सेकंड में खाक बन जाते। सबके होश उड़ गए। तब किडोंग ने एक साहस दिखाया और आगे बढ़कर बोला, ये मैं संभाल लेता हूँ।
वो अपनी पूरी जान लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लो को अब्सॉर्ब करने लगा। एक पल के लिए लगा जैसे उसका शरीर ही ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन फिर पूरे शहर की बिजली चली गई और एक्सप्लोजन रुक गया। पर इतने में विलन फिर से जमीन से उठकर वापस आ गया। उसकी आंखों में वो पुरानी जानवर जैसी भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो अचानक सबका हाथ पकड़कर उनकी ताकत बेचने लगा। सबके चेहरे दर्द से मुरझाने लगे और फिर वॉन्सू बोली, पापा बोलकर चीख उठी। बेटी की आवाज सुनते ही जोंग दौड़कर आया और लीडर को एक क्लिक मारी। चुराई हुई पावर से झटके में खत्म हो गई। इसके बाद किडोंग के एक स्नैप से जब स्टेज पर कुर्सी वापस गई तो सबने देखा उनका इमॉर्टल लीडर अब फिर से एक कमजोर बीमार बुढ़ा बन चुका था। अब सब कुछ खत्म करके हमारे 5 हीरोज हॉल से निकल गए। बाहर आकर खामोशी में एक दूसरे को डिसाइड किया, आज से हम टीम हैं और हमारा नाम होगा हाई फाइव। आखिर में सब कुछ दिन ब दिन हॉस्पिटल गए और यक्सुन ने अपनी हीलिंग पावर से उस पेशेंट को ठीक कर दिया जो सालों से कोमा में था। आज दिल से सुनील ने सबको बोझ उतार कर था। दोस्ती, यूनिटी, जस्टिस और एक नई जिंदगी के साथ हाई फाइव की कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।